श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने समय संयम और अर्थ संयम के संबंध में सुना और देखा कि समय का सुनियोजन सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। समय का नाश जीवन का नाश होता है। धन का उपार्जन जितनी कुशलता से किया जाना चाहिए, उससे अधिक कुशलता की आवश्यकता उसे व्यय करने में होती है। धन का अपव्यय अथवा अनुपयुक्त व्यय दोनों ही हानिकारक हैं। परिश्रम से कमाए हुए धन को यदि उचित अनुचित स्वार्थ परमार्थ का ध्यान रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से व्यय न किया गया तो आप अपयश, असंतोष एवं पाप के भागीदार बनेंगे। दो अन्य प्रकार के असंयम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनका निर्वाह जीवन में सफलता की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये हैं इंद्रिय संयम और विचार संयम। पहले बात करते हैं इंद्रिय संयम की। आग और बिजली की तरह ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता है। हमारी समस्त गतिविधियां उन्हीं के सहारे चलती हैं। आंखें न हो, कान न हो, जीभ न हो तो देखना, सुनना और बोलना कठिन हो जाएगा और मनुष्य अंधा, गूंगा, बहरा बनकर मिट्टी की तरह किसी प्रकार जीवित भर रह सकेगा। हाथ पैर ना हो तो वो गोबर के ढेर जैसा बैठा रहेगा और सांस भर लेता रहेगा। आग और बिजली की तरह भगवान ने इंद्रियां भी इसलिए दी हैं कि उनसे कठिनाइयों का हल निकाला जाए और प्रगति का द्वार खोला जा सके। सुसंपन्न और प्रगतिशील बनने में इंद्रियां ही प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आग और बिजली की तरह उनकी क्षमता भी असाधारण है, लेकिन उनका लाभ तभी तक है जब तक कि उनका सत् प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप में सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाए। यदि इसमें व्यतिरेक उत्पन्न किया जाए तो समझना चाहिए कि अनर्थ को ही आमंत्रित किया जा रहा है। सृष्टा ने इंद्रियों में दोहरी विशेषताएं भरी हैं। वे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का भी वहन करती हैं, साथ ही उनमें सरसता का भी पुट है, जिसके सहारे मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। ये कृत्य जब तक सीमाबद्ध रहता है तब तक तो ठीक है, पर जब स्वाद की सरसता नशेबाजी की तरह व्यसन बन जाती है और मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उससे होने वाली हानि भी असाधारण हो जाती है। आँख का उपयोग वस्तुओं को देखना और उनका सदुपयोग करना है। अध्ययन अध्यापन में भी उन्हीं की प्रधानता रहती है। शिल्प व्यवसाय में आँखों की प्रमुखतापूर्ण भूमिका रहती है। ये तो हुआ क्रिया पक्ष। मनोरंजन पक्ष वो है जब प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए उल्लास भरा आनंद लिया जाता है। सौंदर्य बोध उन्हीं के सहारे होता है। सिनेमा, अभिनय, नृत्य को सीमा से बाहर टकटकी लगाकर देखते रहने से आंखों की क्षमता नष्ट होती है। अन्य इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है और यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले रसास्वादन के संबंध में है। यदि उसमें अति बरती गई, लोलुपता को व्यसन बना लिया गया तो इसका प्रभाव उनकी निजी क्षमता का दिवाला पिट जाना तो होता ही है। हानि से सहज ही शरीर और जीवन भी प्रभावित होता है। इसी रसास्वादन में अति बरतने की आदत को वासना कहते हैं। शास्त्रकारों ने वासना की अतिशय निंदा की है और उसे आत्मघाती बनाया है। इंद्रियों का संयम ही मानव जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। विशेष रूप से जिह्वा तथा जनेंद्रिय को वश में करना आवश्यक है। जिह्वा के दो कार्य हैं, रसास्वादन करना और वार्तालाप करना। ये दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण हैं और इन पर संयम भी रखना आवश्यक है। पारिवारिक कलह तथा स्वास्थ्य नष्ट होने का मूल कारण जिह्वा का असंयम ही होता है। सीताहरण, लंका दहन, महाभारत वाणी की कटुता के कारण हुए। कटु वचन असहनीय होते हैं। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है पर कटु वाणी का घाव जीवन भर रहता है। इंद्रिय संयम में दूसरा संयम है जनेंद्रिय का संयम। ब्रह्मचर्य की महत्ता को भली प्रकार सब जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं। इसमें शिथिलता उत्पन्न करने वाली विचारधारा इसके लिए दोषी है। इसलिए व्यक्ति को आत्म संयम द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब आता है विचार संयम। व्यक्ति अपने विचारों को ही कार्य रूप में परिणत करता है।
जो कुछ व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है और वैसा ही बन जाता है। विचारों की अस्वच्छता से उत्तेजना, असहिष्णुता, निष्ठुरता जैसी पैशाचिक प्रवृत्तियां पनपती हैं। उन्हीं के कारण मनुष्य नर पिशाच तक बन जाता है। विचारों को संयमित करके व्यक्ति लौकिक और आंतरिक जगत में आनंद लाभ ले सकता है। विचारों के असंयम से ही मन, समय एवं धन का अपव्यय आरंभ होता है। मानसिक क्षेत्र में हम अवांछनीय और निरर्थक चिंतन धारा को उपयोगी और सार्थक दिशा में मोड़ें। शारीरिक दृष्टि से इंद्रियों को विषयोन्मुख न होने देकर अंतर्मुखी, आत्मोन्मुखी करें और भौतिक संपदा का सही उपयोग करना सीख लें तो ये जीवन धन्य हो सकता है। जीवन उत्कर्ष के लिए प्रयासरत हर साधक को चाहिए कि संयम की विभिन्न धाराओं को सही ढंग से समझे तथा जीवन में उनका समावेश करे। साहित्यकार जब किसी कृति का सृजन करता है तो उसके मस्तिष्क में दुनिया की कोई बात नहीं रहती। सारा ध्यान एवं उसकी संपूर्ण मानसिक शक्ति उस कृति के सुंदर बनाने में लगी रहती है। मानसिक शक्ति को सभी दिशाओं से रोककर अपने कार्य में लगाना चाहिए। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को सभी दिशाओं से रोककर अपने कार्यों में लगाए रखा और उनका बिखराव न होने देकर महान कार्य संपन्न किया। प्रायः हमारी मानसिक शक्तियां उन विभिन्न दिशाओं में यूं ही बिखर जाती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता और वे जब व्यर्थ दिशाओं में अनुपयुक्त और अवांछनीय ढंग से खर्च होती हैं तो मनुष्य के पास उपयोगी कार्यों के लिए, उपयोगी दिशाओं में लगाने के लिए मानसिक शक्ति रह ही नहीं पाती। विकास और अवनति के जो भी स्तर मनुष्यों में दिखाई देते हैं, उनका कारण मानसिक शक्तियों का अनुपयुक्त अथवा अवांछनीय दिशाओं में लगना ही है। प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक शक्ति के विकास की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं, लेकिन वे विकसित तब होती हैं जब उनका उपयोग करना सीखा जाए। उपयोग न किया जाए तो घाटा है और गलत दिशा में उपयोग किया गया तो हानि है। अतः साधक को अपनी मानसिक शक्तियों का प्रवाह गलत दिशा से रोकने के साथ साथ उसे सही दिशा में मोड़ने की भी साधना करनी चाहिए। किसी भी वस्तु का प्रभाव या कोई विचार हमारे मस्तिष्क में देर तक बना रहता है। यदि वो घनीभूत हुआ तो उसे प्राप्त करने या साक्षात करने की भी आकांक्षा उठती है। उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रबल प्रयत्न भी करने लगता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, और अगर कामना पूरी ना हो, उसमें कोई विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता और मूढ़ता के कारण मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है, जिससे उसका विनाश होता है। प्रायः हमारी शक्तियाँ इसी प्रकार नष्ट होती हैं। जिन विषयों का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए या जो विचार प्रत्यक्ष पतन की दिशा में ढकेलने वाले लगते हैं, उन्हें सोचने, समझने और मन में लड्डू खाते रहने में ही अधिकांश लोग अपना चिंतन और समय नष्ट करते हैं। प्रायः ज्यादातर लोग तरह तरह के सपने देखा करते हैं और अपनी मानसिक शक्ति का से अप्रभावित रहना सीखा था, सो वही परिस्थिति उनके चरित्र को निखारने वाली बन गई। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक मिटाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो आकस्मिक या परिस्थिति वश हुआ। वस्तुतः तो उसकी जड़ हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में पहले से ही जम चुकी थी। अनावश्यक और अवांछनीय चिंतन में अपनी मानसिक शक्ति का अपव्यय रोकते रहने से ही उन्हें रचनात्मक दिशा में लगाने योग्य स्थिति बन पाती है। बाह्य परिस्थिति में परिवर्तन के लिए मानसिक संयम सर्वप्रथम आवश्यक है। अपनी मानसिक शक्तियों की धारा अनावश्यक और अवांछनीय दिशा से मोड़कर रचनात्मक दिशा में प्रवाहित करते ही मनुष्य का कायाकल्प आरंभ हो जाता है। अवांछनीय और निरुपयोगी विचार ही मनुष्य को दिग्भ्रांत और पथ भ्रष्ट करते हैं। उन्हीं से तृष्णा, वासना, अहंता और उद्विग्नता आदि विकार उत्पन्न होते हैं। सिनेमा देखने और उपन्यास पढ़ने का प्रभाव अवांछनीय दिशा में बह गया तो वैसी ही स्थिति प्राप्त करने का जी होने लगता है। यही बात अनुपयोगी चिंतन के कारण होती है और व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसमें रुकावटें अहम को उत्तेजित करती हैं। ईर्ष्या, द्वेष,
बैर विरोध उत्पन्न होता है अथवा उद्विग्नता उत्तेजना जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। अवांछनीय चिंतन और अवांछनीय विचार तो मानसिक शक्ति को बर्बाद करते ही हैं। उनमें घृणा, वासना, अहंता और उद्विग्नता के विकार भी शामिल हो जाएं तो विनाश और अधिक भभक उठता है। आज जिस समाज में फास्ट फूड, चाइनीज के नाम पर सब खाद्य अखाद्य सब कुछ परोसा जा रहा हो, संगीत के नाम पर कान को फाड़ने वाला संगीत तथा जलते बुझते प्रकाश या डिस्को लाइट और भड़काऊ नृत्य हो रहे हों, सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर विषैली रासायनिक गंधों वाले पाउडर, कॉस्मेटिक्स एवं परफ्यूम का प्रचलन बढ़ रहा हो, टीवी एवं केबल टीवी के माध्यम से परिवारों की शालीनता, संकोच, संस्कृति तक प्रभावित हो रही हो, बुक स्टॉलों पर विकृत मनोवृत्तियों को उकसाने वाली पत्रिकाएं एवं उपन्यास बिना किसी रोक टोक के बिक रहे हों, वहां आपसे इंद्रिय संयम की बात करना आपको असंगत लगेगा। आप कहेंगे, भला हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हमारा आपसे निवेदन है कि आप निराश ना हो, स्वयं को असहाय अनुभव न करें। आप स्वयं सोचें, क्या इसी समाज में आपको ऐसे परिवार नहीं मिलते जो संस्कारवान, शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं? वास्तविकता ये है कि विचारों का असंयम ही इंद्रियजन्य असंयम को जन्म देता है। अब हम आपको कुछ सुझाव देंगे, कृपया प्रयोग स्वरूप इनका क्रियान्वयन करके देखें, प्रभाव आपके समक्ष आने लगेगा। अपने बच्चों को उनके बचपन से ही उनके जन्मदिन या ऐसे ही किसी दिन अनाथालय, वृद्धाश्रम या ऐसे किसी जगह ले जाइए जहां वो सबके साथ अपना समय बिताएं। इससे बच्चों में संवेदनशीलता, करुणा और समझदारी उभरेगी। बच्चे चाहे वयस्क हों अथवा छोटे, उनके समक्ष अपना दाम्पत्य जीवन सहज, उल्लासपूर्ण, हल्के फुल्के, मित्रवत तथा कामुकता रहित रूप में ही प्रस्तुत करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से बच्चों के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। उनकी समस्याएं सुनें, मिलकर उनका समाधान ढूंढें, आत्मीयता प्रदान करें और विश्वास जगाएं। पुत्र पुत्रियां बड़ी हो जाएं अथवा होने लगें तो उनसे मित्रवत व्यवहार करें। उन्हें ऐसा लगे कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे वे अपने पिता अथवा माँ के समक्ष नहीं बोल सकते। परिवार का संपूर्ण वातावरण प्यार एवं सहकार से सराबोर हो। समय समय पर किसी समाचार पत्र का अथवा पुस्तक का संदर्भ देते हुए बच्चों से विषैले बाजारू भोजन, हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों एवं कुत्सित साहित्य इत्यादि के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते रहें कि जिससे शनहे शनहे बच्चों में उनके प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगे। टीवी कार्यक्रमों की बुराइयों के प्रति बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उनमें घृणा उत्पन्न करें और प्रेरक सीरियलों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। आपके बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती उन्हें इन बातों से रोक रहे हैं। आपको केवल सुझावात्मक उपचार करना है। आपके सुझाव वे सुनेंगे, वे उनके अचेतन में चले जाएंगे। कालांतर में जब वे अचेतन से चेतन में आएंगे तो वही उनके अपने विचार बन जाएंगे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंसना, खिलखिलाना मत भूलिए। कुछ ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए जो सारा परिवार मिलजुल कर करे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।